बहू के 36 गुण। न जाने क्या हो गया है इस देश में। लड़कियों का तो मानो अकाल ही पड़ गया है। जो लड़की देखो वो बिना गुणों के घूम रही है। अरे क्या हो गया? 4 किताब क्या पढ़ ली ज्योतिष ज्ञान की, कौन से गुण देख रही हो? पढ़ी लिखी गृह कार्य में दक्ष लड़कियां भी पसंद नहीं आ रही तुम्हें? सब देखने में अभी ठीक लगता है, लेकिन बाद में सबके चेहरे सामने आ जाते हैं। तभी बुआ आ जाती है। अरे भाभी, वो संगीता का क्या हुआ जिसका रिश्ता मैंने भेजा था? वो लोग जवाब मांग रहे हैं। कह रहे थे कि या तो लड़की की कुंडली दे दें या फिर हाँ में जवाब दे दें। बहुत रिश्ते लाइन में है संगीता के लिए। अब ये तो रोहन मेरा भतीजा है, इसलिए मैंने पकड़ कर रखा है रिश्ता। वैसे कांता, संगीता में ऐसा खास क्या है? अरे भाई, क्या लड़की है, शांत सरल, घर का काम तो ऐसे करती है जैसे मशीन। कभी लड़की को फालतू बोलते नहीं देखा। सिलाई कढ़ाई, खाना पीना, पढ़ाई, अरे कितने गुण गिना दूं मैं। सुंदरता ऐसी जैसे अप्सरा उतर आई हो आसमान से। अरे कांता, इतने गुण है तो क्यों देर हो रही है? चलो शाम को ही रिश्ता पक्का कराते हैं। नहीं नहीं, रुकिए, मैंने कुंडली देखी है। 12 गुण ही मिल रहे हैं सिर्फ। तो कांता क्या गलत बोल रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन वो लड़की रोहन के लिए सही नहीं है। भाभी, आप ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर ये लड़की हाथ से निकल गई तो समझो गलत ही है। रमा क्या कहती? वो भी जानती थी कि बुआ भतीजे का कभी गलत नहीं सोचेगी और ना ही कहेगी, लेकिन बावजूद इसके वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसको तो चाहिए थी बेटे के लिए वो लड़की जिसके 36 के 36 गुण मिले। फिर एक दिन वो देखो, पड़ोस का पपलू है ना, उसकी शादी हो रही है। पता है माँ, जबकि वो मुझसे 2 साल छोटा है। माँ प्लीज यार, कोई तो लड़की फाइनल कर दो, मैं तो ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा। हाँ तो हो जाना, हो जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं पूरा जीवन ओल्ड एज होम में नहीं बिता सकती। पता चला कि तुझे लेकर चली गई तो हम लोगों का क्या होगा बुढ़ापे में? अरे पर माँ, क्या गारंटी है कि सारे गुणों वाली लड़की सही होगी? अरे गुण मिलेंगे तो सब सही ही होगा, नहीं तो बेटा बेच खाती है ये आजकल की लड़कियां, समझ रहा है? वो पपलू की ही देख लेना, कैसे शादी कर रही है उसकी माँ। मुश्किल से 16 गुण मिले थे। अरे हाँ, तो इतने तो मिल गए ना। अरे रोहन की माँ, छोड़ो यह कुंडली मुंडली का नाटक। तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे सुनो रमा बहन, मेरी बहन की बेटी के लिए रिश्ता देखा जा रहा है। अब रोहन इतना सुंदर, कमाऊ और सीधा लड़का है, तो मैंने इसके लिए बात कर ली है। आंटी ये बताओ, आपकी बहन की बेटी पढ़ी लिखी तो है ना? अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, पढ़ी लिखी तो इतनी है कि क्या बताऊं। सीधी सरल, कम बोलने वाली और कमाती भी खूब है। ठीक है, तो फिर कल। कल? क्या कल? माँ की आंख देखकर रोहन बीच में ही रुक जाता है। थैंक्स बहन जी, लेकिन लड़की की कुंडली भेज दो, क्योंकि गुण ना मिले ना तो हमारे यहाँ तो शादी नहीं होती। रोहन सर पर हाथ रख लेता है कि लगता है एक और लड़की हाथ से गई। फिर अगले रोज, लीजिए रमा बहन, ये कुंडली, रूबी नाम है लड़की का, समझ लो पूरी रूबी है। वैसे भी काफी पैसे वाले घर के लोग हैं। देखो, हमें उन चीजों से कोई मतलब नहीं है, बस मेरे बेटे के साथ गुण मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और फिर गुण मिलाने की जब बारी आती है तो कोई गुण नहीं मिलते। नहीं नहीं बहन जी, ये रिश्ता तो नहीं हो सकता। देखो रमा बहन, सिर्फ कुंडली ही मत मानो, मेरा कहने का मतलब है कि एक बार लड़की से मिल लो। कोई फायदा नहीं, मैं कुंडली के बिना रोहन की शादी करूंगी ही नहीं। खैर, किसी तरह पड़ोसन रमा और रोहन को मना लेती है और सारे लड़की देखने आते हैं। जहां अरे रूबी बेटा, जरा बाहर आना, लड़की वाले आए हैं। रूबी सर नीचे करके आती है और पास में बैठ जाती है। देखो बेटा, तुम्हारी और मेरे बेटे की कुंडली नहीं मिली है, लेकिन ये जो शीला बहन है ना, कहने को पड़ोसी है, लेकिन बचपन से ही बड़ा प्यार है हम में। इन्होंने बोला तो हम आ गए। कोई बात नहीं आंटी, फिलहाल ये लीजिए, ये सारा खाना मैंने ही बनाया है, और हाँ, ये लीजिए चाय।
खाना तो वाकई शानदार था। बेटा, शादी के बाद क्या करने का इरादा है? मैंने तो अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन जो मेरे सास ससुर कहेंगे मैं वही करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम लोगों का घर ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए आंटी, वैसे तो आपने कहा कि गुण नहीं मिल रहे इसलिए शादी नहीं होगी, पर सच कहूँ तो दिल में जगह होनी चाहिए। देखा, लड़के की सोच कितनी अच्छी है, दिखती भी अच्छी है, और 16 गुण तो मिल रहे हैं ना, कर देते हैं शादी। बहन जी, आज के समय में कौन इतना देखता है? अरे लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। वो कहावत ऐसी थोड़ी ना बन गई होगी। माँ ठीक ही तो कह रही हैं सासू माँ, कर दो ना हमारी शादी। चुप सासू माँ, अरे वो तो इन लोगों ने प्रेशर दिया तो मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं बिना गुण मिले वाली लड़की की शक्ल भी ना देखूं तेरे लिए। आंटी, अब तो आपने मेरी शक्ल भी देख ली। और हाँ, मुझे एक बात कहनी है, लड़कियां कोई खिलौना या सामान नहीं होती कि देखने आते हैं, पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चल दिए। लड़के को लड़की की बात अच्छी लगती है और वो माँ से कहता है, देखना माँ कैसे खुलकर अपने विचार भी रखती है, वरना आजकल की लड़कियां तो बस ऐसी ही होती है। माँ कितनी अच्छी है ये। लेकिन माँ कुछ नहीं सुनती। लड़की को मना करके सब वापस घर आ जाते हैं। अब घर में ऐसे तो रमा तुम्हें कोई भी लड़की मिलने से रही। ऐसा भी नहीं है, देश में अकाल नहीं पड़ गया है लड़कियों का, समझे? मिल जाएगी एक ना एक दिन। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग रमा के पास आते हैं। जी कौन? पहचाना नहीं मैंने। वो बहन जी, ये मेरा लड़का है, हम लोगों ने इसके लिए सीमा को देखा है। वो सीमा रामलाल की बेटी? हाँ हाँ, हम लोगों ने भी देखा था हमारे बेटे के लिए। जी पता चला, तभी तो आए थे पूछने। हम आप लोगों के घर के पास ही शिफ्ट हुए हैं। वो वैसे बात क्या थी, आपको लड़की पसंद नहीं आई क्या? क्या ना शादी का मामला है तो सोचा थोड़ी पूछताछ कर लेते हैं। माँ कुछ कहती उससे पहले ही लड़का आ जाता है। कोई कमी नहीं थी आंटी सीमा में, बहुत ही गुणी, संस्कारी और अपना पक्ष रखने वाली समझदार लड़की है। बस हम दोनों के गुण नहीं मिले तो माँ ने मना कर दिया। औरत चैन की सांस लेती है। चलो और कोई बात नहीं, इतना ही पूछना था। वैसे तो मेरे लड़के से सिर्फ 13 गुण ही मिले हैं, लेकिन हम नहीं मानते ऐसी बातों को। अच्छा, शादी में बुलाएंगे, आना जरूर। वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद देखा माँ, ये रिश्ता भी गया हाथ से। क्या लड़की थी सीमा, मुझे कितनी पसंद थी। लेकिन अफसोस करने के अलावा लड़का कर भी क्या सकता था, क्योंकि माँ को तो चाहिए 36 गुण मिलने वाली बहू। वो कहाँ से आए? फिर कुछ महीनों बाद, जरा बाजार जाकर आती हूँ, सब्जी भाजी सब खत्म हो गया है। माँ बाजार जाती है, जहाँ सीमा अपनी सास के साथ सब्जी ले रही थी। अरे आंटी जी, कैसी हैं आप? हो गई आपके लड़के की शादी? पता है मम्मी जी, आंटी जी शादी से पहले अपने लड़के के लिए मुझे देखने आई थी, लेकिन गुण नहीं मिले। हाँ मुझे पता है। वैसे हो गई क्या बेटे की शादी? अरे होती तो आपको नहीं बुलाते क्या? वैसे आपके लड़के से भी तो गुण नहीं मिले थे। हाँ मिले तो नहीं थे, लेकिन सीमा जैसी लड़की पाकर तो हम धन्य हो गए। ऐसी बहू ईश्वर सबको दे। तभी पास खड़ी औरत कहती है, अरे क्या बात है, आपके लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं? ये लीजिए, ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा, गली में ढिंडोरा। अच्छा, कोई लड़की है क्या? तो दे दीजिए ना बायोडाटा, मिलाकर फोन कर लूंगी। बस फिर क्या था, औरत अपनी बेटी की फोटो और बायोडाटा लड़के की माँ को दे देती है। घर आकर देखो जरा, ईश्वर बस इस लड़की के गुण मिला दे। और ये क्या, बेटे के साथ लड़की के सारे गुण मिल जाते हैं और हो जाती है बल्ले बल्ले शादी। लेकिन शादी के बाद अरे कितना कम कमाते हो, इतने में तुमको कोई भी लड़की मिल जाती, फिर मेरे पीछे क्यों तुम्हारी माँ लग गई थी? मैं तो ये शादी नहीं करना चाहती थी। तभी सास आ जाती है। बहू, भूख लगी है, कुछ बना देना खाने को। अरे क्या बना दूँ, और क्यों? मुझे तो भूख नहीं लगी। वैसे भी मैं क्या कहती हूँ, एक खाना बनाने वाले रख लेते हैं। लेकिन मुझे किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, मुझे सफाई पसंद है। लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मुझे घूमना पसंद है। हम हर वीकेंड घूमने चलेंगे, ठीक है?
लेकिन बेटा उसके लिए तो पैसे और वक्त दोनों चाहिए ना। और वैसे भी मुझे ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है। सास कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। फिर एक रोज, माँ ये क्या है, खाने में इतनी मिर्ची, पता है ना मुझे इतना स्पाइसी पसंद नहीं है। लेकिन मुझे तो पसंद है, और नहीं खाना तो खाना बाहर से मंगवा लो, हम तो यही खाएंगे भाई। हाँ। फिर एक रोज, ये क्या पहना है? मुझे लड़कियां सिंपल साड़ी या सूट में पसंद है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम तो ऐसा कभी कुछ नहीं पहनती। हाँ, क्योंकि मैं मॉडर्न लड़की हूँ, तो कपड़े भी तो मॉडर्न होने चाहिए ना। सास देख रही थी कि क्या करे भाई, बेटा बहू के तो कोई गुण नहीं मिल रहे। बेटा बोले आम तो बहू बोले अंगूर, बेटा बोले दिन तो बहू बोले रात। और फिर एक दिन आ ही जाता है जब मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, मैं नहीं रहना चाहती इनके साथ, मुझे तलाक चाहिए। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी माँ, मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। लेकिन बेटा तुम दोनों की 36 के 36 गुण मिले थे, ऐसा कैसे हो गया? वो सब कुछ मैं नहीं जानती, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती किसी भी हाल में। बाय बाय। ये क्या, 36 के 36 गुण मिलने वाली बहू बाय बाय करके जा रही है, और सामने से आ रही है सीमा की सास सीमा के साथ। क्या बात है, आप लोग परेशान क्यों लग रहे हैं? सास उन लोगों को सारी बात बता देती है। जिस सीमा को आप लोगों ने कुंडली का दोष बोलकर छोड़ दिया था ना, आज उसी ने मेरे बेटे से भी कुंडली मिले बिना ही हमारा घर स्वर्ग बना दिया है। कितनी प्यारी है ये। अच्छा वो क्या है ना, हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, सीमा अपना काम शुरू कर रही है, तो आप लोग जरूर आना। ये रहा कार्ड। वो देखा तुमने, कुंडली और गुण मिलने के चक्कर में कितनी प्यारी लड़की हाथ से निकाल दी। अब मलो हाथ और लगाओ चक्कर कोर्ट कचहरी के। अब सासू माँ को समझ में आ चुका था कि सिर्फ गुण नहीं, संस्कार भी विचार भी मिलने जरूरी होते हैं। लेकिन अब क्या करे, काफी देर हो चुकी थी।